हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का हम यूनिट मैट्रिसेस कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले एक दो क्वेश्चंस मैंने करवाए नहीं है क्योंकि उनमें भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही है। अब जब 3/3 वाला मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा मैं उसी में आपको समझा दूंगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। हमें एक मैट्रिक्स दिया ए और एक मैट्रिक्स दिया बी। इसका ऑर्डर है 3/3, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। ये भी 3/3 की है और हमें कंप्यूट वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 3a माइनस 5b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है 3a माइनस 5b, मतलब हमें a को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो a मैट्रिक्स क्या हमारी 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। 3 इंटू ए माइनस 5 इंटू बी। बी को लिख लो, बी क्या है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। तो हमने ए वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है और बी वाले को 5 से करना है, फिर दोनों को माइनस करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 3 को मल्टीप्लाई करना तो 3 को सभी एलिमेंट्स से आपने जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 3 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखिए 3 इंटू 2/3 क्या होता है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आपका जाएगा 2 ही आ जाएगा। इस तरह से आपने सभी सॉल्व करने। तो इसको करेंगे आ जाएगा 2। 3 को 1 से करेंगे तो 3। 3 को जब 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 फिर से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 5। 3 को 1/3 से करेंगे तो 3 कैंसिल 1, 2/3 से करेंगे तो 2, 4/3 से करेंगे तो 4 और यहाँ पे क्या जाएगा 7। 3 को 2 से करेंगे तो 6 और 3 को 2/3 से करेंगे तो क्या जाएगा 2, क्योंकि 3 और 3 कट जाएगा, आपका 2 बचेगा। ठीक है, माइनस इस तरह से 5 को करिए तो 5 को इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया। इसको करेंगे तो 3, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 5 को 1/5 से करेंगे तो 1, 5 को 2/5 से करेंगे तो 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। समझ लो ना, क्योंकि 5 कैंसिल होते जाएंगे जब हम सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। यह आ जाएगा 7, 6 और 2, ये आपका लो। अब आपने इन दोनों को माइनस कर लेना है सिंपल। तो माइनस कैसे करते हैं, करस्पोंडिंग एलिमेंट्स माइनस होते हैं। जैसे a11 वाला जो एलिमेंट है वो a11 से ही माइनस होगा। तो पहले वाले को पहले से माइनस करो। 2 में से 2 जाएंगे क्या बचेगा 0, 3 में से 3 जाएंगे तो 0, 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 1 में से 1 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। तो ये आपका आंसर एक किस्म का 0 ही आ गया। ठीक है, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट जो है 0 है। तो एक डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ए मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर 0। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है 0 होते हैं उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई। cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू दिस मैट्रिक्स। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आता है, तो करिए सिंप्लीफाई। पहले cos है तो इसको सभी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। cos को cos से करेंगे तो क्या हो जाएगा cos के थीटा। cos को sin से करेंगे तो cos थीटा sin थीटा। ठीक है, cos को माइनस sin से करेंगे तो माइनस sin थीटा cos थीटा। फिर cos को cos से करेंगे तो cos के थीटा प्लस यहां पे साइन को सभी से करें तो साइन को करिए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू माइनस कॉस तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था, जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं सभी एलिमेंट्स को जो है मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सिंपल ऐड कर दीजिए क्योंकि बीच में प्लस है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे है cos थीटा साइन थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा और लास्ट पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1।
यहाँ पे आ जाएगा 1, ये भी cos के थीटा साइन के थीटा, ये क्या हो गया 1, ये सेम है, ये प्लस क्या और ये माइनस का क्या आ जाएगा 0, ये भी सेम है, cos साइन लिखे ये साइन cos लिखे, एक ही बात है मल्टीप्लाई में। तो cos साइन में से cos साइन माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा 0, तो आपका इसका आंसर क्या आ गया 1 0 0 1, ठीक है। रीजन कर देंगे बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी है, 10th क्लास में भी पढ़ी थी आपने, 11th में भी, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर दी। बाकी ये दोनों टर्म सेम है, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये दोनों भी प्लस माइनस की हैं, कैंसिल बोल दो, या भी सेम में से सेम माइनस होगा तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। जो इस तरह की मैट्रिक्स होती है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है वही एलिमेंट जो है 1 होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आपको कोई पूछे 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है तो उसमें क्या आएगा, सिर्फ ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे उसके 0 होंगे, ठीक है। तो 3x3 पहले में क्या होता है, 3 रोज और 3 कॉलम होती है, 2x2 में 2 रोज और 2 कॉलम। लेकिन एक बात ध्यान नहीं है, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 1 होता है, ऑल अदर एंट्रीज आर 0, बाकी सारे जो भी उसके एलिमेंट्स होते हैं उसमें वो क्या होते हैं, वो 0 होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जब सिंप्लीफाई कर दिया तो इसका आंसर आ गया 1 0 0 1 जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये एक जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो बहुत इजी है, वो एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो ये 7 क्वेश्चन है कि फाइंड x एंड y, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। हमें 2 इक्वेशंस दी हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, x माइनस वाई इज इक्वल टू दिस, ये हमें 2 इक्वेशंस दी हैं, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, आप जब 10th क्लास में पढ़ते थे आपको एक इक्वेशन दी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, सपोज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो आप क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड से करते थे, इसको ऐड करते थे, y और y कैंसिल हो जाता था, फिर जो भी आप उसको लिख लेते थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपने करना है, सिर्फ इस केस में 3 और 4 की जगह मैट्रिक्स टाइप में दिया है। तो देखिए पहले वाली लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5, और दूसरी क्या है x माइनस वाई, और वो क्या दिया 3 0 0 3। अब सिंपल इसको अगर हम ऐड करते हैं, सिंपल अगर हम इसको ऐड करते हैं, ये प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x क्या हो गया 2x, और इनको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 7 0 2 5 प्लस 3 0 0 3। और आपने ये भी पढ़ा था एलिमिनेशन में, अगर कोफिशिएंट सेम ना हो तो फिर हम उसको कोफिशिएंट सेम करके एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे, ठीक है। तो यहां पे तो हमारे पास सेम है, एक प्लस का y है और एक माइनस का y है, तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। यहां आप लिख सकते हो बाय एडिंग, ठीक है। अब देखिए x प्लस x 2x हो गया, इसको प्लस करो क्या आएगा, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, और 5 प्लस 3 8। ये आपकी वैल्यू होगी 2x की। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है, उन्होंने x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आपको पता है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो राइट से जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 2 है तो यहाँ पे आके 1/2 हो जाएगा, इंटू आ जाएगा 10 0 2 8। अब ये जो 1/2 है बाहर वाला, ये किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि उसमें 4 एलिमेंट है तो चारों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 से 2 5 से 10 आ जाएगा। 1/2 को 0 से करेंगे तो 0 ही, 1/2 को 2 से करेंगे तो, जब 1/2 को हमने 2 से किया, 2 और 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ गया, वापस से 1 ही आ गया। और जब 1/2 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। तो ये हमारा हाफ क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट जो है हमारा डन हो गया। हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन में 1 और इसको इक्वेशन में 2 मान लीजिए। अब जैसे एक x की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू हम जो है या फर्स्ट में या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट इन 1, ठीक है, सब पुट इन 1 या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 5 1 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5। अब हमें y निकालना है तो y को इधर दीजिए, बाकी राइट साइड का था 7 0 2 5। ये प्लस की टर्म है, ये प्लस की टर्म राइट साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 5 0 1 4। अब कर लीजिए सॉल्व इसको, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 दैट इज 1, और 5 माइनस 4 वो भी क्या गया 1। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, y की। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे।
मैक्सिमम बच्चे खुद ही कर लेंगे, लेकिन उसमें बस एक चीज है, आपने उसका पहले कोफिशिएंट कुछ सेंड कर लेना है, ठीक है। अभी हम वो करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए। अब इसमें कोफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 2/2 की, और यहाँ पे है 3x प्लस 2y। हम अगर इसको ऐड भी करते हैं तो x y दोनों बच जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी दोनों बच जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, पहले कोफिशिएंट उसके को सेम करते थे। तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। बड़ा इजी सा ट्रिक था कि फर्स्ट वाले को सेकंड के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड वाले को फर्स्ट के कोफिशिएंट से। तो फर्स्ट वाले को 3 से कर देते हैं एंड इक्वेशन सेकंड को उसको फर्स्ट वाले से 2 से। तो वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 क्या होगा 6x, 3 इंटू 3 9y, और यहां भी पूरे एलिमेंट को 3 से करना पड़ेगा, दोनों साइड करते हैं। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और 3 इंटू 0 क्या हो गया 0। ये इक्वेशन आ गई। और दूसरे वाली को 2 से करना है, तो जब 2 से करेंगे तो 3 2 6x, 2 2 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 -4 -2 और 2 5 10। ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन बन गई, हमने इनको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट जो है सेम कर दिए। अब इजी हो गया, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्योंकि ऐड करेंगे तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, लेकिन हमें कैंसिल करना है एक को, ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये भी क्या हो गया माइनस। ये प्लस का 6x और माइनस 6x क्या हो गया कैंसिल। 9y में से 4y जाएंगे तो कितने बचेंगे 5y इज इक्वल टू, माइनस लीजिए 6 में से 4 जाएंगे तो 6 माइनस 4, चलो लिख लेते हैं 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। इसको आप ध्यान से करना है। ये क्या जाएगा 5y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, और 0 माइनस 10 दैट इज माइनस 10। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, 5y की। लेकिन हमें जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी खाली y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम 5 को राइट से ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5, और जब 10 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस था इसलिए माइनस आ गया, और जब 10 को हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 को 5 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 2/5, 13/5, 14/5 और -2। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहले तो इनको माइनस कर लेना है, ठीक है। जैसे ये माइनस इंटू माइनस में प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है 5, राइट से जाके डिवाइड हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई है। अब आप इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करो, अब बस वहां से जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मेन इसमें जो समझने वाली चीज थी वो यही थी कि आपने इसके कोफिशिएंट को सेम करना है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन 1। इसकी वैल्यू हम जो है फर्स्ट में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y है, ध्यान से देखिएगा 3y है, ठीक है। तो 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू जो आई थी, वाई की वैल्यू है 2/5, 2/5, 13/5, 14/5 और -2 इज इक्वल टू कितना है 2340, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए जाके 2x प्लस इसको करेंगे तो 3 2 6/5, 3 13 39/5, 3 14 42/5 और -6 हो गया इज इक्वल टू 2340, ठीक है। ये अलग अलग है, 14 है 40 अलग है, ठीक है। हमने इसमें जो है y की वैल्यू पुट कर दी और उसके साथ बाहर 3 था तो 3 को जो है मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम इसको राइट से ले जाएंगे, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 2340 था, ये प्लस का जाके माइनस हो जाएगा 6/5, 39/5, 42/5 और -6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5 और 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिए, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 4/5, 3 इंटू 5 15, 15 - 39 दैट इज -24/5, 5 4 20, 20 - 42 -22/5 और 0 + 6 इज 6, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू जो है x की नहीं 2x की आई है, और हमें इसमें जो है अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम जो है 2 को भी राइट से ले जाएंगे और वहां पे जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू, जब 2 सभी के साथ डिवाइड होगा इधर आके तो ये बन जाएगा आपका 2/5, ये बन जाएगा -12/5, ये बचेगा -11/5 और 2 × 6 कितना 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा।
तो आपकी x की वैल्यू जो है आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3। ठीक है, क्योंकि ये जो 2 था यहां पे हमारा, ये राइट साइड जाके 1/2 होगा, सबके साथ इसके साथ भी होगा 1/2 इंटू इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये जब 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इजी है, आप इसको कर सकते हो। इसमें एक ही चीज आपके लिए समझने वाली थी कि आपने इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं, बाकी तो ये 10th वाला है। वहां पे क्या होता था कि मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिया होता, वहां पे खाली 2 या 3 दिया होगा, ठीक है, तो फिर आप उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, तो आपने वैसे ही पहले कोफिशिएंट, अगर आप चाहो तो x की जगह y का कोफिशिएंट सेम कर लो पहले। कोफिशिएंट सेम करने के बाद सब्ट्रैक्ट या ऐड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख के वो करने के बाद एक वेरिएबल की वैल्यू वहां से नहीं मिल जाएगी, फिर आपने वही वैल्यू जो है फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी है और वहां से सेकंड वाली वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको चेक भी करना चाहता है, वैसे वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, अगर चेक भी करना चाहता है तो एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पुट करो लेफ्ट साइड, वो उसको सिंप्लीफाई करो, वो राइट साइड के इक्वल भी आ जाएगी। लेकिन उसकी जरूरत मेरे आईडी से नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। फर्स्ट पार्ट तो कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आप इसको एक्यूरेसी से करो ताकि आपको चेक करने की जरूरत ना ही पड़े लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, ये हमें इक्वेशन दी है, हमने इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन में दिख रहा होगा कि इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, फिर दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 3 6, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू एक्स 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। कर लेंगे इनको प्लस। अब प्लस भी पता आपको कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6 0 प्लस 1 1 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब आपने देखना है कि यहां पे दोनों मैट्रिसेस में इक्वल दी हैं। ठीक है, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो सिंस द टू मैट्रिसेस are equal, therefore their corresponding element are also equal। ठीक, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी जो है इक्वल होंगे। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वेट होगा, तो यहां से हमें एक्स भी वाई भी मिल जाएगा, तो यहां से क्या जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहां से y निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा -2 दैट इज 3, तो y कितना आ गया 3। x कहां से निकलेगा, इसको इक्वेट करने से, तो इसको इसके इक्वेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यहां से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो सो हमारे पास x भी 3 आ गया और y भी 3 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आप इसके बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, एडिशन वगैरह वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले। तो नेक्स्ट हम जो है आगे जो इससे थोड़े अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। थैंक यू।